डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर यानी बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकेंड के पार्ट को, जो कि है हीट ट्रांसफ़र। ये यूनिट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में और जानेंगे कि ये हीट ट्रांसफ़र क्या होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को हम समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या है, हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी है जो कि कैसे प्रोड्यूस होती है। कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा है, ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी सब्सटेंस ये एटम या मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है। एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है और सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अपनी एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अपनी एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती है, अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, उसके बाद है आपका रेडिएशन। तो अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। तो सभी जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल हैं इनमें मूवमेंट होती है और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी इन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, रेडिएशंस भी होती है मूवमेंट, तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, उतनी ही एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। सो heat is a form of energy which is produced by the movement of atoms or molecule। और heat जो है ये हमारी सेंसेशन, अगर हम इसके हीट को फील करने पे जाएं तो ये हमें वार्म सेंसेशन देती है, यानी कि हीट हमें गर्म महसूस होती है। और हीट जो है ये फ्लो भी करती है, हीट फ्लो करती है। जो हीट फ्लो करती है, इसी फ्लो को हम जो पढ़ते हैं, इसी फ्लो की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस ऑफ फ्लो है, इसी को कहा जाता है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र मीन्स क्या होता है? ट्रांसफ़र मीन्स आप सबको पता है कि ट्रांसफ़र की जो हिंदी होती है वो होती है क्या कि मूवमेंट, स्थानांतरण। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशनिंग में चेंजेस हो जाना। सो यहाँ पे हमने बताया कि हीट सेंसेस देती है, वार्म्स, और हीट फ्लो करती है। तो हीट का जो फ्लो होता है इसी को कहा जाता है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट का जो फ्लो होगा, ये हीट जो फ्लो करती है ये वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की ओर हीट हमारी फ्लो करती है। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हाई होगा, मीन्स कि जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होगा उससे लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर हीट हमारी फ्लो करती है। सो हीट फ्लो इज अ प्रोसेस ऑफ transfer of energy, transfer of heat from a warmer or high temperature object to a cooler or लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। मीन्स हीट ट्रांसफ़र होने के लिए, हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी। सो यहाँ पे जो हीट का जो नेचर है, हीट की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस हीट कैन फ्लो फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। और इसकी हम थर्मोडाइनेमिक के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक्स प्रिंसिपल हम
अगर इसकी डिफिनीशन को समझें कि व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र और व्हाट इज़ हीट फ्लो, तो जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल जहाँ पे भी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन वेयर फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, मीन्स मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, अगर इस ऑब्जेक्ट या इस सब्सटेंस में हम कोई फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स इसकी फिजिकल में, इसकी भौतिक अवस्था में हम कोई चेंज कर रहे हैं, या इसमें कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई रिएक्शंस कराते हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी का रिलीज होगी या एनर्जी इनसाइड द सिस्टम आएगी। तो यहाँ पे अगर हम किसी इसके कोई भी सब्सटेंस है, इसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के अनुसार इसमें से एनर्जी, इस सिस्टम से एनर्जी या तो बाहर जाएगी या इस सिस्टम के अंदर आएगी। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल वेयर फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट leaves the system or comes into the system. So ये हीट ट्रांसफर क्या है? हीट ट्रांसफर हमने ये अभी समझा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। अब इस हीट ट्रांसफ़र का हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, हमारी फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे हम बहुत सी मेडिसिन्स बनाते हैं, वहाँ पे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग समझते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग अलग तरीके की फॉर्मुलेशन बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके हीट ट्रांसफ़र का। तो वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके यानी कि हम लोग समझ लेते हैं हीट ट्रांसफर्स के एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन मीन्स जहाँ पे हम जब किसी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड है उसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स लिक्विड का जहाँ पे वेपोराइजेशन हो जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवापोरेशन। अब कोई लिक्विड है, यहाँ इस लिक्विड में हम हीट अप्लाई करेंगे, तो जो हीट अप्लाई करेंगे, हीट हमारी एक ऑब्जेक्ट पे होगी, हम किसी एक ऑब्जेक्ट से बर्नर का इस्तेमाल करके या कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम हीट अप्लाई करेंगे। तो हीट क्या होगी? एक यहाँ पे अगर आपने एक बर्नर इस्तेमाल किया तो इस बर्नर से हीट ट्रांसफ़र होके कहाँ पे पहुँचेगी? इस लिक्विड में पहुँचे। तो ये प्रक्रिया हो गई क्या? हीट ट्रांसफ़र की। तो हीट होने से जब ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लिक्विड में आएगा और लिक्विड के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने से ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? वेपर फॉर्म में। और इस वेपराइजेशन का हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स बनाने में, और मोस्टली ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स को प्रिपेयर करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस of heat transfer in pharmaceutical industry is evaporation, and second one is distillation क्या है? यहाँ पे किसी भी लिक्विड, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? लिक्विड ले रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिक्विड मिक्सचर को लेंगे। लिक्विड मिक्सचर को स्टेराइल करने के लिए या दो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, लिक्विड मिक्सचर्स में से लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए, या हम डिस्टिल्ड वाटर प्रिपेयर करने के लिए भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही, इस लिक्विड मिक्सचर में हीट प्रोवाइड कराई जाती है और फिर आगे ये लिक्विड मिक्सचर में से एक लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वेपर जो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो फिर आगे कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में हो जाके वो कंडेंसेट हो जाएगा, और उससे हमें लिक्विड
अगेन कंडेंसेट फॉर्म में, दोनों ही लिक्विड अलग अलग फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। तो डिस्टिलेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और डिस्टिलेशन का यूज़ हम डिस्टिल वाटर्स को भी प्रिपेयर करने में करते हैं। डिस्टिल वाटर जो होते हैं उसका इम्पोर्टेंस बहुत सी फॉर्मुलेशंस बनाने में है। स्टीम डिस्टिलेशन, अलग अलग तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है थर्ड वन इज ड्राइंग। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम टैबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, अगर हम टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टैबलेट प्रिपेयर करने के लिए हमें ड्राइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। टैबलेट प्रिपेयर करने में हम कहाँ कहाँ ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले अगर हम जब टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट जो है वहाँ पे हमें ग्रैनुल्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ग्रैनुल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम वेट ग्रैनुलेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हमने पेस्ट बना लिया बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला के पाउडर्स को, फिर उनकी सीविंग कर ली, देन उसको ग्रैनुल प्रिपेयर करने के लिए हम उसको रखते हैं ओवन में। तो ओवन में क्या होती है, हीट प्रोवाइड होती है, तो वहाँ भी हीट ट्रांसफ़र। और अगर हम इन टैबलेट्स की कोटिंग कर रहे हैं, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, पॉलीमर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग, तो अगर हम किसी भी तरीके के अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, मीन्स अगर किसी टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं है, किसी का अपीयरेंस अच्छा नहीं है, तो उनको मास्क करने के लिए हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग के दौरान भी ड्राइंग की आवश्यकता होती है। ये एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। एक तरफ कोटिंग मटेरियल की स्प्रे होती रहती है, दूसरी तरफ गैसेस के थ्रू ड्राइंग प्रोसेस भी चलती रहती है ताकि यूनिफॉर्म कोटिंग हो सके। सो ड्राइंग है। देन नेक्स्ट वन इज जो फोर्थ आपका एप्लीकेशन है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में हम जो लिक्विड्स होते हैं, जो सुपर सैचुरेटेड लिक्विड होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रिस्टल्स फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये सुपर सैचुरेशन लिक्विड कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एक लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसमें सॉल्वेंट में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए घुलना बंद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हम चीनी पानी का घोल बना रहे हैं नॉर्मल स्टीरिंग, नॉर्मल एजिटेशन से, तो जब उस पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसी चीनी पानी के घोल में, यानी उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वापस से सॉल्वेंट में यानी पानी में चीनी घुलना शुरू हो जाती है। और हीट प्रोवाइड करने के बाद जब जिस स्टेज पे उस पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, उस स्टेज को क्या कहा जाता है, सुपर सैचुरेटेड स्टेट, या उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यूज़ क्रिस्टलाइजेशन में किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या इस्तेमाल है कि यहाँ पे हम क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन करने, क्रूड ड्रग्स से बल्क ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मीन्स को भी हमारे ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्सटेंस है, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करने के लिए भी हीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटोक्लेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किसी ऑब्जेक्ट को इस इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं और हीट की वजह से वो स्टेराइल हो जाता है, उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ग्लास कंटेनर्स को स्टेराइल करने के लिए हम ड्राई हीट का इस्तेमाल
करते हैं। तो ये है कुछ इसके मेन इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने देखा मेन एप्लीकेशन, जैसे कि इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेलाइजेशन। देन इसके और भी बहुत से इम्पोर्टेंस है। बॉइलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सब्लिमेशन के लिए हीट ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है, और बहुत सी इसके इम्पोर्टेंस हैं। और इसकी जो प्रॉपर नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए लिंक से मिल जाएगी। अब कुछ हम इक्विपमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो वो हैं आपके हॉट एयर ओवन्स हो गए, ड्रायर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, कूलर्स हो गए, refrigerators and autoclaves. So these are some equipments which are used for the heat transfer. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक हीट ट्रांसफ़र। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक